ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज समाज सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है। और हमने आपको दिखाया था कि संसद भवन परिसर में वहाँ तमाम गणमान्य मौजूद थे। एक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने शिरकत की। और साफ तौर पर जिस तरह से समाज को सुधारने के लिए कई ऐसे कृत्य किए गए ज्योतिबा फुले द्वारा, जो कहीं ना कहीं आज भी याद किए जाते हैं और युवाओं में ऊर्जा भरते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से समाज को सुधारना भारत की उस तटस्थ नींव को कहीं ना कहीं उस मार्ग को प्रशस्त करता है। बिल्कुल आंचल, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि महान समाज सुधारक, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सुधार किया और साथ ही साथ महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार काम करते रहे, लौ जलाते रहे, और कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग को जोड़ सकते हैं, जाति धर्म पंथ से दूर होकर के भारत को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इसका मार्ग प्रशस्त किया महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने। और इसीलिए उनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको संसद भवन परिसर की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जैसा कि हम आपको आगे भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को लेकर अखबारों में एक लेख लिखा है और जिस तरह से यहाँ पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प अर्पित किए गए हैं। साफ तौर पर महात्मा फुले के जीवन की अगर बात की जाए तो वो शिक्षा उनका सबसे महत्वपूर्ण मिशन बनी कि ज्ञान किसी भी एक वर्ग के लिए संपत्ति नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो समाज के साथ साझा किया जाना चाहिए और समाज के उन तमाम वर्गों का इस पर पूर्ण हक है। आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रपति को पुष्प अर्पित करते हुए महान क्रांतिकारी, दार्शनिक, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उपराष्ट्रपति भी फूल अर्पित करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो अपने शैक्षिक ज्ञान और जो बौद्धिक महत्व है, तो महात्मा फुले ने कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे तमाम क्षेत्रों में गहरी जानकारी हासिल की और उनका मानना था कि ज्ञान को जितना बांटा जाए ये उतना बढ़ता है। क्यों संध्या? बिल्कुल आंचल, और ये तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद भवन परिसर में पहुंचे और यहाँ पर महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद यहाँ पर गणमान्य लोग जो उपस्थित हैं उनसे प्रधानमंत्री ने भेंट भी की। उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ज्योतिबा फुले को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहे और आज यहाँ पर संसद भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ज्योतिबा फुले के तमाम जो अहम विचार हैं उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत विचार यहाँ सामने ये आता है कि सभी को जो समान अधिकार है, जब तक वो नहीं मिलता हम सच्ची स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। यानी कि सच्ची स्वतंत्रता को पाने का जो सही अर्थ है, अभिप्राय है, वो ये कहता है कि सभी को समान अधिकार मिले और ये समान अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। और इसी की जोत चलाते हुए ज्योतिबा फुले को आज भी उनके विचारों को पथ प्रदर्शक के तौर पर याद किया जाता है। और आज सर देखिए, ज्योतिबा फुले ने जिस तरह से काम किया, समाज को सुधारने का काम किया, एक लौ जलाई, वो साफ तौर पर ये भी दर्शाता है कि तमाम विपत्तियां आए, तमाम संघर्ष के दौरान भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, समाज कल्याण के लिए लगातार कार्य करते रहना है। और समाज कल्याण यानी कि जब हम समाज के कल्याण के बारे में बात करते हैं, उसका साफ तौर पर असर ये होता है कि जब हम देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उस सर्वांगीण विकास में तमाम जातियों का, तमाम वर्गों का अथक प्रयास, उनका अकल्पनीय योगदान उसमें शामिल होता है। वो योगदान कैसे होगा? वो योगदान तब हो पाएगा जब वो शिक्षित होंगे और साक्षरता कहीं ना कहीं सबकी शक्ति के रूप में पूरे देश को आगे ले जाने का मादा रखती है। और इसीलिए जो ज्योतिबा फुले हैं, उनके विचार, उनके कथन आज भी प्रेरणा पुंज हैं, क्योंकि वो उस ऊर्जा से ओतप्रोत हैं जो आज के युवाओं के लिए भी, यानी कि आज का जो युवा है वो भी इन विचारों के साथ कहीं ना कहीं प्रासंगिक तौर पर उन्हें याद कर रहा है।